शांति। हम सभी वरदान भूमि में बाप दादा, मम्मा, बड़ी बड़ी दादियाँ उनकी गोद में बैठे हैं। हर समय हम पर वरदानों की वर्षा हो रही है। एक एक वरदान ने नशा चढ़ाया है ना? है ना? जब याद आता है कि बाबा ने कहा है तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो, बाबा के नूरे रतन हो, दिल तख्त नशीन हो, विघ्न विनाशक हो, सदा उमंग उत्साह में रहने वाले हो। मन स्वीकार करता है ना? करता है? मैं ऐसा हूँ, ऐसा हूँ। मन स्वीकार करता है ना? जब मन स्वीकार करता है तब नशा चढ़ता है। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, भगवान ने मुझे ढूंढा है, अपना बनाया है, वारिस बनाया है और फिर स्टूडेंट बनाया है। रोज पढ़ाते हैं। सतगुरु बनकर रोज वरदान देते, रोज शक्ति देते, कभी साथ नहीं छोड़ते। नशा, ये नशा दिल में जिसके है उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। है ना? हमारा जीवन औरों पे तब प्रभाव डालता है जब नशे में है। ये नशा देह अभिमान का नशा नहीं है। ये नशा अलौकिक नशा है, ईश्वरीय नशा है। इसमें आत्मविश्वास झलकता है, इसमें परमात्म विश्वास झलकता है। हमें अपने पर भी विश्वास है, हमें बाबा पर भी विश्वास है। वो हमारा साथी है, हम हर कदम उनके साथ हैं। है नशे की बात? ज्ञान की एक एक पॉइंट जब हमारे संकल्प शक्ति में समा जाती है, अर्थात बार बार याद आती है, बार बार याद आती है, बार बार याद आती है, तब हम उसका स्वरूप बन जाते हैं। दुनिया में भी कोई बात अच्छी नहीं लगती, किसी ने कड़वा शब्द कह दिया, किसी ने अपमान कर दिया, क्या होता है? बार बार याद आता है, बार बार याद आता है, बार बार। जितना याद आता है उतना दुखी होते हैं। बरसों पुरानी बातें आज याद आती हैं और आंख में आंसू आ जाता है। इतनी पावरफुल है संकल्प शक्ति, साधारण चीज नहीं है। संकल्प शक्ति कोई साधारण चीज नहीं है। हमें अभ्यास है। कोई बात दिल को लग जाए फिर वो बार बार चिंतन में आती है, बार बार चिंतन में आती है। हमारे मन में, फिर हमारी वाणी में, फिर हमारे कर्म में, हमारे आचरण में दिखाई देती है।
बाबा ने हमें वरदान दिया है, बच्चे सदा सुखी रहो। तुम्हें कोई दुखी नहीं कर सकता। कोई कैसा भी चले, कैसा भी व्यवहार करे, अपमान भी करे, कुछ भी करे, तुम उसके व्यवहार का चिंतन न करो। ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करता है, बार बार याद आएगी, मन दुखी होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर उससे बात करने का मन नहीं करेगा, उससे मिलने का मन नहीं करेगा, रिएक्शन होगा। हमें पाठ पढ़ा दिया है, सृष्टि ड्रामा की स्टेज है, हर एक्टर का अपना अपना पार्ट है और वो अपना अपना पार्ट बजा रही है। हमारे समझाने से नहीं समझती है, हमारे कहने से नहीं मानती है। होता है ना ऐसा? हर एक को इस चीज का अनुभव है। अगर हमारे कहने से ना माने, हमारे कहने से ना समझे, तो क्या हम दुखी होते रहें? क्या हम डिस्टर्ब होते रहें? क्या हम परेशान होते रहें? बाबा ने सिखा दिया है, बच्चे साक्षी दृष्टा होकर ड्रामा के इस खेल को देखो। शिवरात्रि के दिन जब झंडा फहराया, ये प्रतिज्ञा सबने की है, साक्षी दृष्टा की स्थिति में स्थित होकर हर परिस्थिति में अचल अडोल स्थिर रहेंगे। पहली प्रतिज्ञा है। हमारे अंदर ज्ञान कितना समाया, हम कितना धारणा मूर्त हुए, इसकी पहचान हमारे व्यवहार से। दूसरे के कर्मों का प्रभाव कितना हम पर पड़ता है, या हमारे श्रेष्ठ आचरण का प्रभाव, श्रेष्ठ संकल्प का प्रभाव औरों पे पड़ता है। अशुभ का प्रभाव मुझ पर पड़ता है, या मेरे श्रेष्ठ चिंतन का प्रभाव दूसरे पे पड़ता है। ज्यादातर क्या देखा जाता है, क्या देखा जाता है? अशुभ ज्यादा प्रभाव डालता है। हम एक बात याद रखते हैं, गांव में जाते हैं, देखते हैं दीवार पर गोबर थोपा हुआ, गिरता नहीं है वो। कभी मार्बल की दीवार पे गोबर थोपा हुआ देखा है? देखा है? टिकेगा? कोई गोबर थोप देगा तो टिकेगा? टिकेगा? गिर जाएगा। किसी का व्यवहार, किसी के शब्द, किसी का आचरण अपमानजनक है, लेकिन वो मेरे दिल पर छप गया है, हटाए हटता नहीं है। ये पहचान है कि हम धारणा में कमजोर हैं। मेरे मन की दीवार कच्ची है, इसलिए अशुभ ने मेरे ऊपर अपना पूरा प्रभाव जमा लिया है। अगर हम मार्बल की दीवार जैसे हो जाएं, कोई कितनी गाली दे दे, कितने अपशब्द बोल दे, कितना अपमान कर ले, हम फ्रेश रहेंगे जरूर। उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। हो सकता है हमारे समझाने से वो न माने, इसके लिए बाबा ने हमें काम दिया है, साक्षी दृष्टा की स्थिति में स्थित होकर। यही है साक्षी दृष्टा की स्थिति। अगर हमारी अपनी स्थिति नहीं बनी, हम दूसरे की नहीं बना सकते। पहले हमारी अपनी स्थिति मजबूत चाहिए,
हमें हर समय ड्रामा का हर एक्टर अपना अपना पार्ट बजाता हुआ दिखाई दे। इसने कल्प पहले भी यही पार्ट बजाया था, आज भी बजा रहे हैं, कल्प बाद भी ऐसे ही बजाएंगे। तो क्या हम दुखी होते रहेंगे? क्या कल्प पहले भी हम दुखी होते रहे थे? उनको स्वीकार करना पड़ेगा। बाबा ने हमको नाम दिया है विघन विनाशक। हमारे चारों तरफ क्या विघन ही विघन आते हैं? नहीं। सुबह से रात्रि तक हमारे चारों तरफ विघन ही विघन है? नहीं। हर समय शुभ अवसर है, हर समय श्रेष्ठ समय है, हर समय अनमोल समय है। और बाबा ने कहा है जितने अच्छे काम करने अभी कर लो, जितना शुभ चिंतन करना है अभी कर लो, जितना खुश रहना है अभी रह लो, जितना खुशी बांटनी है अभी बांट लो। खुश रहो, खुशियां बांटो। मेरे जीवन में कोई विघन नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने किसी के गलत व्यवहार को पकड़ा नहीं है। जिसने पकड़ा होगा ना, उसकी एक पहचान बता दें। आपको 1 मिनट के लिए वो व्यक्ति मिलेगा, वही बात करके जाएगा। वही बात आपको सुना के जाएगा, क्योंकि वही चल रहा है। इसीलिए बाबा ने हमें कहा है हर समय विचार सागर मंथन करो। हमारा मन सागर की तरह है, लहरें उठती रहती हैं, संकल्पों की लहरें उठती रहती हैं, रुकती ही नहीं है। लेकिन उसमें ज्ञान का मंथन करो। मैंने एक बार जानकी दादी से पूछा, आप 2 घंटे 3 घंटे बैठकर चिंतन मनन करते हैं? हम तो मनन करने बैठते हैं 5 मिनट 10 मिनट, उसके बाद दूसरा संकल्प चलने लगता है। आप कैसे 2 घंटा 3 घंटा रात्रि 2 बजे से बैठकर और 5 बजे तक पूरा ज्ञान का मंथन करते हैं? दादी ने बहुत अच्छी बात सुनाई। दादी ने कहा, अगर आपको 1 घंटा 2 घंटा ज्ञान का मनन चिंतन करना है तो अपने से प्रश्न पूछो, मैं कौन हूँ? जवाब दो, मैं किसका हूँ? फिर बाबा की महिमा सुनाओ, कहाँ से आया हूँ? परम धाम के गुण सारे नाम याद करो। एक एक प्रश्न पूछो, जवाब दो, फिर प्रश्न पूछो, फिर जवाब दो, फिर प्रश्न पूछो, फिर जवाब दो। आप कई घंटे योग मनन चिंतन कर सकते हैं। कहा मैंने संकल्प किया, मैं अमृत वेले योग में बैठी हूँ, 1 घंटा मैं बाबा के गुण गाती रहूंगी। और कहा मैंने 1 घंटा बाबा के गुण गाए और लक्ष्य रखा, एक गुण बार बार नहीं, नया नया गुण याद करके बाबा के गुण गाती रही, बाबा को देखती रही, बाबा के पास पहुंच गई। किसने काम किया? मन ने संकल्प किया, बुद्धि ढूंढ ढूंढ के लाई। अब हमारा मन और बुद्धि दोनों एक ही काम कर रहा है। बुद्धि ढूंढ ढूंढ के ला रही है, बाबा के गुण याद करके ला रही है, और मन उसका चिंतन कर रहा है। दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं। जब हमारा मन और बुद्धि दोनों एक काम करता है, उसको एकाग्रता की शक्ति कहा जाता है। कई बार मन चिंतन करता है, बुद्धि रोकती है, नहीं करो, ये बातें याद न करो,
छोड़ दो। मन कुछ और कहता है, बुद्धि कुछ और कहती है। ऐसी बातें याद ना करो, छोड़ दो। लेकिन मन बार-बार उसी बात का चिंतन करता है, बुद्धि बार-बार उसको रोकती है। लेकिन जब हमारा मन और बुद्धि दोनों बाबा के गुण गा रहा है, दोनों ज्ञान का मनन कर रहा है, मन को आँख है? बाबा कहते हैं तो मन को बाबा दिखाई देता है, परम धाम कहते हैं तो परम धाम दिखाई देता है। सूक्ष्म वतन में बाप दादा से मिलते हैं तो स्पष्ट दिखाई देता है। हमारे मन को आँख है?